नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीएफसी सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, जिसका फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है जिस घराने से कंपनी आती है और इसका जैसा परफॉर्मेंस रहा है पिछले 20-22 सालों में, चाहे इसके बिजनेस का हो या शेयर प्राइस का हो, वहां पर डाउट करने जैसा कुछ भी नहीं है। पिछले 22 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो शायद मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा मल्टीबैगर शेयर रहा है, क्योंकि इसका शेयर प्राइस करीब 2 रुपया या ₹2.25 के आसपास 2000 में था और वहां से इसका जर्नी स्टार्ट होते हुए जो 7345 रुपये तक पहुंचा है, 1,63,000% के आसपास आपको रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। पिछले 5 साल में भी इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा रिटर्न करीब 2.75% के आसपास दिया है। लेकिन पिछले 1 साल का डेटा देखा जाए तो यहाँ पर करीब आपको निगेटिव साइड में 5 या 6% का रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। पिछले 52 वीक में इस शेयर ने जो अपना लो बनाया था करेंट टाइम में, वहां से ये 40% के ऊपर चल रहा है, जबकि इस पीरियड में जो इसने हाई बनाया था अभी भी वहां से करीब 9% नीचे ट्रेड कर रहा है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो इसका मेजर बिजनेस फाइनेंस लेंडिंग का है। इसका बिजनेस एरिया भी पिछले कई सालों से लगातार स्प्रेड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 6-8 साल पहले अगर आप चले जाएं तो इसका मेजर प्रेजेंस मेट्रोज और अर्बन एरिया में ही हुआ करता था, लेकिन करंट टाइम में देखेंगे तो इंडिया के बहुत सारे रूरल एरियाज में भी इसका प्रेजेंस होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंस लेंडिंग के अलावा ये कंपनी पिछले कुछ सालों से पब्लिक और कॉर्पोरेट डिपॉजिट भी लेना स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से चाहे इसका ओपीएम हो या नेट प्रॉफिट हो, वहां पर भी एक अच्छा मार्जिन बनता हुआ दिखेगा। तो क्या इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर भी बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? क्योंकि फिलहाल ये कंपनी और शेयर जिस लेवल पर आज के डेट में खड़ा है, वहां से पुरानी हिस्ट्री को रिपीट करना असंभव जैसा है। करंट टाइम में इसका टेक्निकल एनालिसिस कैसा दिख रहा है, इसके बिजनेस का कैसा आउटलुक बन रहा है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद आपको आइडिया नहीं होगा, और अगर आप इस शेयर को बाई करना चाहते हैं उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और अगर इस शेयर को कोई करंट प्राइस लेवल पर बाई करके चलता है, फ्यूचर में उसको कितना % का रिटर्न मिल सकता है, ये पूरा डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, करंट टाइम में बजाज फाइनेंस न सिर्फ लार्ज कैप और निफ्टी 50 का हिस्सा है, बल्कि जो 50 बेस्ट कंपनीज इंडिया में मार्केट में लिस्टेड है उसमें से ये 9वें पोजीशन पर आता है। मार्केट कैप इसका 4,44,874 करोड़ का है। स्टॉक भी 51.6 है, जिसको हम थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर चलता हुआ मान सकते हैं। लेकिन अगर पिछले 1 साल का आप डेटा देखें तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा गिरावट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब इसका शेयर प्राइस 1 साल पहले ऑलमोस्ट इसी के आसपास चला करता था, तब इसका पी मल्टीपल 90 को क्रॉस कर चुका था। लेकिन वहां से इस शेयर के प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस तो आता हुआ नहीं दिखा, लेकिन जो इसका पी मल्टीपल जो करीब 90 के आसपास चला करता था, वहां से ये 51-52 के रेंज में जरूर आ चुका है। यानी वैल्यूएशन वाइज पिछले 1 साल में थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन रहा है। इसका पी मल्टीपल अपने हाई से 51-52 के आसपास सीधा सा मतलब है। पिछले 1 साल में इस कंपनी का चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, काफी हाई रहा है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ आता हुआ दिख रहा है। बजाज फाइनेंस जिस सेक्टर से बिलोंग करता है और वहाँ की जो भी बेस्ट कंपनीज है, दोनों से कंपेयर करके देखें तो चाहे इसका आरओसी हो या आरओई हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल ये 10.3% और 17.5% पर चल रहा है। बुक वैल्यू इसका 722 रुपया है और इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 7345 रुपया है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा गैप होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है। इस कंपनी का जून 2022 का जो क्वार्टर रिजल्ट आया था, अगर उसका कंपैरिजन हम इसके पीए से करके देखें तो बजाज फाइनेंस उसमें बेस्ट नजर आएगा, चाहे उसका क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ हो या क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ हो, क्योंकि पीएस कंपैरिजन में मार्केट कैप के हिसाब से वैसे ही ये कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर नजर आती है। और इसका सेल्स ग्रोथ पिछले क्वार्टर में 37.66% रहता है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ इस पीरियड में 159% के आसपास होता है। बाकी जितनी भी कंपनी जिस सेगमेंट से आती है, चाहे उसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, बजाज फाइनेंस के परफॉर्मेंस के आसपास भी नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, पिछले कई सालों से इस कंपनी का एनुअल परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 26% रहता है, 3 साल में 20% और पिछले 1 साल में 28% होता है। इसका सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में सबसे खराब परफॉर्म आपको 3 साल के पीरियड में करता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 20% के आसपास है। लेकिन इसके पीछे भी वैलिड रीजन है, क्योंकि हम सभी को पता है 2020 से लेकर 2021 के पीरियड में चाहे बजाज फाइनेंस हो या दूसरे सेक्टर की कोई भी मेजर कंपनी, जो उनका बिजनेस काफी ज्यादा डैमेज हुआ था कोरोना पेंडेमिक की वजह से। इसलिए इस पीरियड में अगर इसका थोड़ा सा बिजनेस डिटोरिएट करता है, ये एक्सेप्टेबल है।
हालांकि इसको अभी भी हम काफ़ी अच्छा और स्ट्रांग मान सकते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 5 सालों में लगातार स्ट्रांग और अच्छा बना हुआ है, और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इस पीरियड में इसने पिछले 1 साल में दिया है, क्योंकि ये 93% रहता है। जबकि पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस हो या 5 साल का परफॉर्मेंस हो, ये भी काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि ये 21% से लेके 31% है। और इसका कंपेरिजन अगर इसके सेल्स ग्रोथ से किया जाए इस सेम पीरियड में, प्रॉफिट ग्रोथ इसको डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा, जो किसी भी कंपनी और शेयर के लिए काफ़ी अच्छा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर इसका काफ़ी स्ट्रांग आपको नजर आएगा पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के पीरियड में, क्योंकि ये लोअर साइड में 23% पिछले 3 साल में रहता है, 31% 5 साल में। जबकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सीएजीआर के मामले में ये पिछले 10 साल में होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर 52% रहता है। पिछले 1 साल में जरूर इसने निगेटिव 5% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन आप निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस से करके देखें या सेंसेक्स से करके देखें, इसको भी ठीक ठाक ही माना जाएगा, क्योंकि इस पीरियड में निफ्टी 50 का रिटर्न करीब आपको निगेटिव 8-9% के आसपास नजर आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पिछले 5 सालों से लगातार इस कंपनी का स्ट्रांग बना हुआ है, क्योंकि नेट कैश फ्लो मार्च 2017 के बाद 1 साल भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जब ये निगेटिव हुआ है। और इसका लास्ट एनुअल रिपोर्ट जो मार्च 2022 का आया था, सबसे अच्छा इसका नेट कैश फ्लो 1558 करोड़ का होता है। शेयर रोलिंग पैटर्न इस कंपनी का पिछले 5-6 क्वार्टर से लगातार स्टेबल और स्ट्रांग बना हुआ है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इस पीरियड में 56% के आसपास नजर आएगा। एफआईज अपना जरूर यहाँ पर 4% के आसपास स्टेक अपलोड करते हुए दिखेंगे, और ये 24% से कम होकर 20% तक पहुँचता है। लेकिन डीआईज इस पीरियड में स्टेक को बाई करते हुए नजर आएंगे, और उनका स्टेक 2.5% के आसपास ग्रो करता है, और ये 9.33% से बढ़ के 12.03% तक पहुँचता है। जबकि पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर आपको करीब 1.5% के आसपास ग्रो करता हुआ दिखेगा, और ये 10.40% से बढ़ के 11.84% तक जा चुका है। दोस्तों, ये तो रहा बजाज फाइनेंस लिमिटेड का एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हमने देखा पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन क्या आने वाले शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में इसके शेयर प्राइस में अच्छा मोमेंटम आ सकता है, उसके लिए अब हम इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। और फाइनली इस कंपनी के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए इसके फ्यूचर आउटलुक को जानेंगे, ताकि आपको भी एक आइडिया लग सके ये शेयर जो करंट मार्केट प्राइस पर चल रहा है, यहाँ से आने वाले लॉन्ग टर्म से लेकर मिड टर्म में आपको कैसा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, बजाज फाइनेंस के चार्ट पैटर्न और रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझने के लिए सबसे पहले मैंने 1 डे का डेटा अप्लाई किया है, और 1 डे डेटा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसके शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता हुआ दिख रहा है, और फाइनली ये 7345-46 रुपये पर क्लोज होता है, जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम बुलिश पैटर्न ही बनाता हुआ दिखेगा, क्योंकि भले ये साइडवेज जोन में तो चल रहा है, लेकिन इसका क्लोजिंग 50.544 पर होता हुआ दिख रहा है। 1 डे चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 1-2 बार के लिए इसने रिलेटिव स्ट्रेंथ में 77 पॉइंट को भी टच करने की कोशिश किया, जो कि एक इंडिकेशन होता है ओवरबाउट जोन में जाने का, लेकिन वहां पर ये सस्टेन नहीं करता है, और यहाँ पर थोड़ा सा बिकवाली होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये साइडवेज जोन में जाता हुआ दिखा, और फाइनली इसका क्लोजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ 50.544 के आसपास देखने को मिला। 5 डे डेटा अप्लाई करने के बाद भी इस शेयर में मोमेंटम आपको साइडवेज जोन में ही जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये 40 से लेकर 60 के रेंज में रहता है, जबकि इसका क्लोजिंग एक बार फिर से रिलेटिव स्ट्रेंथ के मामले में 50 के ऊपर 51 के आसपास होता हुआ दिख रहा है। 1 मंथ डेटा अप्लाई करने के बाद भी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के आसपास ही चलता हुआ दिख रहा है ऑन एवरेज, और फाइनली यहाँ पर भी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 47.83 के साथ ही क्लोज हुआ है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस शेयर में पिछले 1 महीना से बुलिश पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि हमेशा इसका RSI 50 के आसपास ही होता हुआ दिख रहा है, और एक भी टेन्योर या पीरियड ऐसा नहीं है जब इसका क्लोजिंग 40 के नीचे होता हुआ दिख रहा है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी प्रेजेंट टाइम में अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स जो रेड जोन में है, इसके अलावा जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, चाहे ROE वर्सेज FD रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी और ग्रोथ स्कोर ग्रीन जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक और पॉइंट क्वालिटी चेक्स रेड जोन में जाता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि जिस घराने से कंपनी बिलोंग करती है, पास्ट में इसने जैसा परफॉर्मेंस दिया है ये काफ़ी अच्छा है, इसलिए क्वालिटी चेक के मामले में भी इसको ग्रीन जोन में ही रहना चाहिए। दोस्तों, ये तो रहा बजाज फाइनेंस लिमिटेड का डेटा, जिसमें आपने देखा बहुत सारे पॉइंट्स केवल पॉजिटिव साइड में ही नजर आ रहे हैं। फंडामेंटल इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसका चार्ट पैटर्न भी अच्छा ही नजर आ रहा है, जो आने वाले मिड टर्म के लिए आपको एक अच्छा इंडिकेशन देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पैटर्न अभी भी इसका बुलिश बना हुआ है। इसके अलावा कुछ और डिटेल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही बड़े फ्रेंचाइजी बेस वाली कंपनी है, क्योंकि करंट टाइम में इसका कस्टमर बेस 60.3 मिलियन के आसपास है।
इसका कस्टमर एक्विजिशन भी पिछले कई सालों से काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहा है और लगातार उसमें मोमेंटम बना हुआ है। क्रॉस सेलिंग के मामले में बजाज फाइनेंस लिमिटेड को अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट माना जाता है, क्योंकि पिछले एक साल में ऑलमोस्ट ये 35 मिलियन के आसपास रहा है। बैंकिंग सेक्टर हो या एनबीएफसी सेक्टर हो, एसेट क्वालिटी के मामले में इसको बेस्ट माना जाता है, क्योंकि करंट टाइम में इसका ग्रॉस एनपीए मात्र 1.25%, जबकि नेट एनपीए आपको 0.60% के आसपास देखने को मिलेगा। कोरोना पेंडेमिक जो 2020 में स्टार्ट हुआ था और हर इंडस्ट्री के बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था, ऑलमोस्ट अब ये ख़त्म हो चुका है और ये भी फैक्टर्ड इन हो चुका है इसके क्रेडिट कॉस्ट में। और इन सबके अलावा एक और मेजर पॉइंट है, पिछले कई सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, बजाज फाइनेंस अपने कंटिंजेंट प्रोविजन को हमेशा 1000 करोड़ के आसपास मेंटेन करके रखा है और ये अपने एयूएम के ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास है। करंट लेवल से इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात किया जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस कंपनी का जो फाइनेंस लेंडिंग का काम है मैक्सिमम हिस्सा या तो एसएमईज या छोटे छोटे कस्टमर को जाता है, जहां पर लोन रिकवरी करना काफ़ी आसान होता है। वैसे भी फेस्टिव सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अगर किसी भी इंडिविजुअल को लोन पर चाहे फ्रिज हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई दूसरा गैजेट या इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे आपको बाइक परचेज करना हो लोन के बेसिस पर, फिर बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही चीज़ों के लिए कंपनी लोन ऑफर करती है जिसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हायर साइड में रहता है और जिसको रिकवरी करना भी आसान होता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी जब किसी कॉरपोरेट घराने को लोन देती है, अगर उस कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है, वहां पर बैंकरप्सी का केस आता है, फिर ऐसे सिचुएशन में जो भी कंपनी या बैंक उसको लोन दिया रहता है, नेट एनपीए का परसेंटेज वहां पर काफ़ी हाई हो जाता है और नेट एनपीए हाई होने का सीधा सा मतलब है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर कंपनी और बैंक के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका एसेट क्वालिटी भी खराब होता है। इस कंपनी का फंडामेंटल जितना स्ट्रांग है या पास्ट में जैसा इसने को परफॉर्मेंस दिया है, अगर आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2024 के बीच के बारे में बात करें, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका करीब 40% के आसपास सीएजीआर रहना चाहिए, जो कि काफ़ी स्ट्रांग और अच्छा है। प्रेजेंटली बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 के बारे में मैं बात करूं, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 23% के आसपास रहना चाहिए, जबकि रिटर्न ऑन एसेट भी इस पीरियड में 4.8% से लेकर 5% के आसपास होना चाहिए। यानी फाइनली देखा जाए तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड न सिर्फ फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बल्कि इसका फ्यूचर आउटलुक भी काफ़ी अच्छा है। इसलिए अगर आप किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करके चलना चाहते हैं जहां पर मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के बीच में आपको 20% से लेके 30% सीएजीआर मिलता रहे, इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। आने वाले एक साल में जो ब्रोकरेज हाउसेज या एनालिस्ट द्वारा टारगेट प्राइस निकल कर आ रहा है वो करीब 8500 के आसपास है और करंट लेवल से हम देखें तो यहाँ से आपको करीब 16 से 17% का रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा इस पीरियड में। दोस्तों ये तो रहा मेरा ओपिनियन बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ या शेयर प्राइस ग्रोथ के मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जहां से उनको रेगुलरली एक अच्छा रिटर्न मिलता रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।